चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, बड़ी जानकारी, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी बेतहाशा जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है और महंगाई की मार आम इंसान पर एक बार फिर पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी बेतहाशा जारी है। हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो यहां पर बढ़ रहे हैं और आम जनता त्रस्त है बढ़ती महंगाई की वजह से, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से। तो डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। ये जानकारी आपको दे दें, पेट्रोल की कीमत 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे हो गए। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से और संजय हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जाहिर तौर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने यहाँ पर लोगों के लिए महंगाई का जो भार था वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जी अंजलि, आप ठीक बोल रहे हैं। इस बढ़ते हुए दामों ने सचमुच में आम जनता पर महंगाई का बोझ बिल्कुल बढ़ा दिया है। पिछले चुनाव की बात करें तो उस समय एक नारा राजनीतिक गलियारों में काफी मशहूर हुआ था कि महंगाई डाइन खाई जात है, लेकिन शायद उस समय आम जनता को इस राजनीतिक नारे की हकीकत समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले कई महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्री महंगी हो रही है, राशन पानी महंगा हो गया है, रसोई का बजट पूरा हिला हुआ है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस बेहिसाब बढ़ोतरी जो जिस तरीके से हो रही है, तो अब आम जनता सचमुच में समझ रही है कि ये बढ़ती हुई महंगाई सचमुच में खा रही है। जब देश के वित्त मंत्री से पत्रकारों द्वारा यह सवाल किया जाता है कि पेट्रोल डीजल के टैक्स में दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, तो उनका सीधे जवाब होता है कि देश में विकास हो रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो देश में विकास हो रहा है। लेकिन जब आम जनता से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर और सीधे तौर पर यह कहना होता है कि जब पेट्रोल और डीजल के पैसे ही नहीं होंगे गाड़ी में डलवाने के लिए, तो इस हाईवे पर जो चमचमाते हाईवे बन रहे हैं उन पर कौन सी गाड़ियां चलेंगी। ये सरकार से सीधा सवाल करती है जनता। उसके घर का जब बजट बिगड़ा हुआ है, उसके राशन पानी, उसके इलाज पर जो खर्चा हो रहा है, जब उससे बचत ही नहीं है, तो किस तरीके से विकास की बात करेंगे। ये वो जनता है जो एक खाली प्याज के बढ़े हुए दाम पर सरकार को आईना दिखा देती है। और अब आने वाले समय में जल्दी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और ये वो जनता है जो चुनाव के समय वोट देते समय देश से ज्यादा अपने जाति, धर्म और अपना स्वार्थ को आगे रखकर वोट देती है छोटे चुनाव में। तो ऐसे में जनता इस महंगाई को किस तरीके से देखती है ये हम सहज ही समझ सकते हैं, और सरकार को भी ये बातें समझनी होंगी। बिल्कुल, सरकार को ये बातें समझनी होंगी। बने रहिए आप अमित हमारे साथ। संजय, क्योंकि कुल मिलाकर अब ये देखा जाए कि महीने की शुरुआत से ही लगातार हर दिन जो दाम जिस तेजी के साथ रफ्तार यहां पर पकड़ी थी वो बरकरार है, और न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी पीएनजी में भी बेतहाशा जो है हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, और अब पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर आज बढ़ गए। बिल्कुल अंजलि, देखिए 5 तारीख से ही ये मामला जो है शुरू हो गया था। लगातार 20 से 35 पैसे के करीबन जो है हर रोज पेट्रोल डीजल और पीएनजी पे जो है वो बढ़ रहे थे। ऐसे में कहीं हम लोग करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़ेंगे तो उसमें जो है कास्ट भी बढ़ेंगे, और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ जाते हैं तो हर चीज जो है महंगी हो जाती है। लोगों का किराया जो है, आने जाने का किराया, जो व्हीकलों का किराया जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जो रसोई का सामान है वो भी महंगा हो जाता है, और जो घरेलू उपयोग में जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए ही सारी चीजें लाई जाती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का महंगा होना, तेल का महंगा होना अपने आप में कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हैं। तो इसके लिए जो मैं आपको जी शुरू करना पड़ रहा है। हम रोहतक के दिल्ली बाईपास पर है, जिस पेट्रोल पंप पर काफी जो है मात्रा में भीड़ होती थी, अब उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से खाली ये पेट्रोल पंप पड़ा है। और इसका नजारा मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अक्सर जो है यहाँ पर
10 से 15 जो है कर्मचारी काम करते थे, लेकिन इसका दुक्का ही कर्मचारी अब यहाँ पर आपको बैठा दिखाई देगा। एक ही कस्टमर यहाँ पर बैठा है, आप देख सकते हैं इधर जो है पूरा पेट्रोल पंप खाली है। सिर्फ यही का बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार महंगे हो रहे हैं, लोगों को अपनी जेब का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो लोग 1000 या 500 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, अब वो मात्र जो है 10 या 50 या 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवा पाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जो है किस तरह से देखते हैं लोग, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? पड़ेगी हमको, क्या दिक्कत? क्यों इतना महंगा हो गया, पैसे जेब में नहीं होते, इतना कहाँ से लाए? अच्छा, पिछली सरकारों में तो पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़ते थे? बढ़ते थे, वो कम बढ़ते थे, तो बहुत ज्यादा बढ़ गए एकदम। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे पेट्रोल डीजल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं, परिवार का बजट जो है उसमें कितना फर्क पड़ा है? बहुत खत्म, परिवार का बजट कुछ रहा है नहीं। इतना महंगा पेट्रोल, गैस, क्या सब हुई? सरकार ने भट्टा बैठा है, कांग्रेस की सरकार रेट बढ़ जाता है तो क्या यार दे इतना आप विपक्ष विपक्ष क्या लगता है आपको? विपक्ष अपने कितने मारे न मारे देश का। मतलब महंगाई इतनी होगी, आप आपसे जानना चाहेंगे तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से, ट्रांसपोर्ट के भाव बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। बहुत महंगा हो, हर चीज में। हाँ, तो इस परिवार कैसे चलाना? खर्च कम करना पड़ रहा है यार, क्या लगातार लोगों को जो है अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर आम इंसान को अब ये सोचना पड़ रहा है कि इस महंगाई के दौर पे वो क्या करे और क्या ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, और साथ ही अमित आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।